जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। तो नमस्कार प्यारे किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में, और मैं हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताऊंगा जो बरसात के महीना में आप आराम से तैयार करके और मार्केट में उसका जो प्राइस है प्रेजेंट टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, और उसकी जो डिमांड है वो हमेशा रहती है। इस साल के 12 महीनों में उसकी डिमांड हमेशा ही बनी रहती है किसान साथियों। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्याज की खेती आप कैसे कर सकते हैं, कब उसकी नर्सरी बोएं और कौन सी वैरायटी लगाएं, और प्याज की जो मार्केट में डिमांड होती है वो क्या रहती है। तो आज हम आपसे करेंगे मुख्य इम्पोर्टेंट प्याज की खेती के टॉपिक पर बात। तो बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यदि आप हमारी वीडियो को स्किप करेंगे, काट करके आगे देखेंगे, तो आप कोई न कोई पॉइंट भूल जाएंगे और आप खेती में एक अच्छा मुनाफा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमारे जैसे वीडियो जो खेती से जुड़े हुए होते हैं वो शायद ही कोई देगा यूट्यूब चैनल पर। और जो किसान साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया पे बहुत ही कम समय में एक अच्छा प्यार दर्शाया है और हमको सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और सभी किसान साथियों को अपने साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूँ और हमसे जुड़े, और मैं आपको एक अच्छी उन्नत खेती करने की जो नई नई टेक्निक है वो बताने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हमेशा नए टॉपिक पर बात करता हूं। तो जिन किसान साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो किसान साथियों, वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए तो आज हम बात करते हैं प्याज की खेती के बारे में। तो चलिए किसान साथियों, प्याज की जो खेती है वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट खेती है। इसकी जो खेती है वो किसान साथी ज़्यादा तो सीजन में नहीं कर सकते, लेकिन जो बरसात की सीजन है इसमें आप कैसे कर सकते हैं, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा यही रहेगा कि बरसात में हम प्याज की खेती कैसे करें और कब उसकी रोपाई करें, कौन से बीज लें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा प्याज की खेती के लिए, जिसमें जल भराव का बिल्कुल भी समस्या नहीं होती हो किसान साथियों। क्योंकि यदि जल भराव की समस्या हुई तो उसमें जो प्याज की खेती है वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी और जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब हो जाएगी। तो और उसके बाद में किसान साथियों, आप लोगों को खेत को 2 से 3 बार एक कल्टीवेटर से जुतवा लेना है और पाटा लगा करके उसको ढील देना है। और किसान साथियों, यदि हम बात करें तो 1 एकड़ में आपको वर्मी कंपोजिट 8 से लेकर के 10 कुंटल, और सड़ी हुई गोबर की बात करें तो 8 से लेकर 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद आप बुवाई से लगभग में 8 से 10 दिन पहले मिला दें। फिर उसके बाद में आप खेत में पलेवा जरूर कर दें किसान साथियों, क्योंकि पलेवा से मैंने आपको बताया था 3 से 4 वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट होते हैं वो बहुत होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। सबसे पहले पलेवा करने से आपके 40 से 50% जो बीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, वो अंकुरण होंगे। फिर उसके बाद में जब आप जुताई करेंगे तो वहीं पर वो नष्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो मॉइस्चर नमी होती है वो बीज को जर्मिनेशन अंकुरण करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है किसान साथियों, और जिससे कि हमारा जो जर्मिनेशन होगा, बीजों का अंकुरण होगा, वो हमारा लगभग 80 से 85% अच्छा हो जाता है किसान साथियों। इसीलिए हमको बुवाई से पहले किसी भी फसल की बुवाई यदि हम करें तो खेत में लगभग में नमी होना बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो किसान साथियों, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटियों के। तो चलिए अब मैं आपको दिखाते हैं लाइव मोस्ट इम्पोर्टेंट वैरायटियाँ। तो किसान साथियों, आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पंचगंगा सीड है, ये भी कम दिनों में तैयार होने वाली फसल है। जैसे ऑनियन कावेरी कंचन इसकी वैरायटी का नाम है, और ये नंबर 1 ब्रांड है। और इसकी जो खेती है किसान साथियों,
यूपी, एमपी और कर्नाटक में ज़्यादा होती है। ये नासिक रेड N53 ये भी एक बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों, कम दिनों में तैयार होने वाली है। और इसकी भी खेती जो किसान साथी यूपी, एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अच्छी तरीक़ा से की जाती है। और सबसे ज़्यादा ऑनियन प्याज की जो खेती है वो महाराष्ट्र में की जाती है। ये हो गई पंचरत्न ऑनियन सीड, पंचरत्न सुख सागर, ये भी एक कम दिनों में तैयार होने वाली प्याज की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पॉपुलर वैरायटी है। इसकी भी जो खेती है किसान साथी बहुत ही ज़्यादा लगाते हैं। आप ये हो गई सरपान SO22, ये भी एक बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली जो ये वैरायटी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपको हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करने के बाद में इसके बीजों को आपको बुवाई से पहले लगभग में 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो कड़े पत्ते बीज होते हैं, और क्योंकि जब बीज जो वो भूलने से पड़ जाते हैं तो जर्मिनेशन में ज़्यादा समय अच्छा मिल जाता है और जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है किसान साथियों। और फिर वो उसी के साथ साथ किसान साथियों हमको बीजों को ये भी देखना है कि लगभग में उन पे जो टैग लगा होता है वो लगभग 80 से 85% जर्मिनेशन वाले बीज होना चाहिए। फिर उनके बाद में किसान साथियों हम लोगों ने जो क्यारी तैयार की थी उसमें लगभग में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 200 वर्ग मीटर एरिया में हम लोग प्याज की बुवाई करेंगे। और 1 एकड़ के खेत के लिए यदि हम क्यारी के द्वारा तैयार करें तो लगभग 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में हमारी जो पौध है लगभग में 3 से 4 सप्ताह में तैयार हो जाती है। 3 से 4 पत्तियों की, जब 3 से 4 पत्तियों की पौध तैयार हो जाए तो हमको आसानी से हल्के हाथों से उखाड़ लेना चाहिए पानी लगा करके, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करना है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग करके ही हमको एक अच्छा उत्पादन मिलता है। फिर उसके बाद में उखाड़ करके 1 एकड़ के खेत को जो आपने तैयार किया था उसमें आप लोग पहले क्यारियाँ बना लेंगे, क्योंकि क्यारियाँ बनाने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप लोग देख सकते हैं किसान साथियों, और क्यारियाँ इसलिए बनाई जाती हैं कि निराई गुड़ाई, पानी की सिंचाई और खुदाई, इन तीनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग देख सकते हैं आराम से आप लोग अच्छे से लेबरों की सहायता से उसकी रोपाई करके, और रोपाई करते वक्त हमको ध्यान रहना चाहिए कि किसी प्रकार से कंद जो है वो टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने से फिर दोबारा कंद नहीं अच्छे से हो पाएंगे, टूट जाएंगे और प्लांट हमारा मिस हो जाएगा। और प्लांट मिस होने से हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लांट मिस होने से बहुत ही ज़्यादा खेत में गैपिंग बढ़ जाएगी, और गैपिंग से आप लोग जानते ही हैं अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग लगभग में जो रोपाई होती है, रोपाई के लगभग में 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई का कार्यक्रम चालू होता है। और लगभग में जो रोपाई के दूसरे और तीसरे दिन ही हमको पानी लगाना अति आवश्यक होता है, और 2 से 3 जो निराई गुड़ाई होती है वो अति आवश्यक होती हैं, क्योंकि इसका जो कंद है वो अच्छे से कंद जब ही हो पाएंगे जब इसमें हम अच्छी सी निराई और गुड़ाई करेंगे। और निराई गुड़ाई इसीलिए अति आवश्यक होती है कि इसके कंदों को जो मिट्टी है वो फूल जाए और कंदों की जो मोटाई है वो बनने में आसानी मिल सके किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग इसके आसपास में जो पाल वगैरह है वो भी आप डाल सकते हैं कंद के आसपास में। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग क्या करेंगे, इसके खेत की चारों ओर की जो निगरानी है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट आपको करनी होगी, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई भी जानवर है तो घुसा तो आपके खेत में नुकसान देखने को मिल जाएगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों एकदम इसके पानी की बात करें तो लगभग में इसमें जो पानी है लगभग में 7 से 8 दिन के अंतराल पर लगभग में 4 से 5 सेंटीमीटर की जो सिंचाई है वो आपको देनी चाहिए क्यारियों के विध से। और जो ये जो फसल है किसान साथियों लगभग में यदि आप हरे प्याज की खुदाई करेंगे तो लगभग में 3 माह में तैयार हो जाती है, और कंदों को पका करके यदि आप खुदाई करेंगे तो लगभग में 4.5 से लेकर के 4.5 माह में तैयार हो जाती है। और जब कंद ऊपर से लगभग में 50% टूटने लगे तो
कंद पक करके तैयार होते हैं, यही संकेत होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोग हल्के हाथों से इसकी खुदाई कर लेंगे। खुदाई के बाद में अच्छे से इसकी कटाई करके साफ करके आपको अच्छे से इसकी खेत में ही हल्की हल्की सुखाई करना है। और सुखाई करते वक्त हमको ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार से हमारे प्याज का जो कलर है वो मिस नहीं हो पाए, क्योंकि कलर मिस होने से हमको मार्केट में एक अच्छा भाव नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, यदि हम प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ में अच्छे से खेती करने के बावजूद लगभग में 8 से लेकर के 10 टन आपको इसका जो प्रोडक्शन है वो मिल जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप लोग अच्छे से पैकेटों में भर के इसको मार्केट में बेच सकते हैं। और जो ये खरीफ के मौसम में तैयार होने वाली फसल है, और इसकी लगभग में मार्केट में 15 से लेकर के 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको भाव मिलेगा। आपको यदि हमारी प्याज की खेती पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें किसान भाइयों के पास में, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके पास तक लाता रहता हूँ। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक